सारे कारोबार, सारे थानों में ठेकेदारी मुसलमान माफियाओं की चल रही है। सबसे ज्यादा हिंदू विरोधी सरकार चल रही है। कहा हो आपको ज्ञान? और मेरे पास इन अधिकारियों के वो फाइलें हैं, अगर मैंने डिस्क्लोज कर दी तो जो मैं कह रहा हूं भारतवर्ष की आजादी के बाद की सबसे भ्रष्ट सरकार सिद्ध होगी। और मेरा ये निवेदन है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि एक बार विधायकों को बुला के पूछ तो लो, एक बार जिलाध्यक्षों को पूछ तो लो। तो हमसे मिलते हैं, आंसू से रोते हैं, जब दिखा रहे कि सनातन की सरकार है, यूपी में राम राज चल रहा है, सब कांप रहे, थर-थर लूट मच रही है, सिर्फ हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है, उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं। अगर सनातन की सरकार है तो मेरा चैलेंज है सरकार को, हम कथा बंद करेंगे। ये हिंदुओं की सरकार है, सपा में कभी बंद नहीं हुई, बसपा में बंद नहीं हुई, तो पहली सरकार है मेरी। आप कह रहे हो क्या सवाल है? तो गरज रहे हैं बीजेपी के विधायक, घेर रहे हैं अपनी ही सरकार को, सीधे दे रहे हैं सीएम योगी को चैलेंज। कह रहे हैं कि हिंदुत्व का राग अलापने वाली सरकार में हो रहा है घोर अधर्म। कह रहे हैं कि सबसे भ्रष्ट सरकार है। कह रहे हैं कि सनातन के दावे वाली सरकार में हो रहा है बड़ा खेल। फटे कपड़ों में विधायक का दर्द फूटा तो मानो आरोपों का दर्द निकलता ही चला गया। ये है गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर, जो फटे कपड़ों में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे और एक फाइल का हवाला देते हुए सनसनीखेज दावा कर दिया। और मेरे पास इन अधिकारियों के वो फाइलें हैं, अगर मैंने डिस्क्लोज कर दी तो जो मैं कह रहा हूं भारतवर्ष की आजादी के बाद की सबसे भ्रष्ट सरकार सिद्ध होगी। और मेरा ये निवेदन है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि एक बार विधायकों को बुला के पूछ तो लो, एक बार जिलाध्यक्षों को पूछ तो लो। तो हमसे मिलते हैं, आंसू से रोते हैं। मुख्यमंत्री जी से कर लिया, अधिकारी पहले कह देते हैं जी तो विधायक चोर है, सारे विधायक बेईमान है। हमने कहा हमारा जांच कर लो ना, मेरे खेत तक नपवा दिया यार, अब तुमको सब पता है, मेरे घर तक नपवा दिया। मैं तो शोषण झेल रहा हूं, लेकिन मैं बनाऊं जनता के लिए, मैं जनता के लिए बनाऊं। मैं असली पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और सुभाष चंद्र बोस, सम्राट मीर भोज का वंशज, शिवाजी महाराज का अन्याय नहीं होने दूंगा। एक भी मेरे आदमी को छेड़ा, मेरी बहनों के साथ अन्याय हुआ है, मेरे टुकड़े हो जाए, मुझे 100 गोली पुलिस मार दे, अगर लौनी में किसी बहन को, किसी भाई को छेड़ा तो वो होगा तो सोचा नहीं है। राम कथा नहीं होती ना तो क्योंकि हमें कथा पूरी करनी है और इन्हें ये कांड करना था ऐसे टाइम पे। नंदकिशोर गुर्जर गुहार लगाते हैं मोदी से, बीजेपी आला कमान से। कहते हैं कि एक एक विधायक को बुलाकर उनका हाल पूछा जाए। कहते हैं कि खून के आंसू रो रहे हैं बीजेपी के विधायक, मंत्री, नेता। कहते हैं कि सीएम योगी हो गए हैं गुमराह और सीधे 27 के लिए से बता जाते हैं बड़ा खतरा। अरे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो ही नहीं सकती, आप कैसी बात कर रहे हैं? जिन अधिकारियों ने मेरे साथ अन्याय किया, कलश तोड़े, रामचरितमानस को खंडित करने का प्रयास किया, जो राम कथा को रोका, जिन्होंने रामद्रोह का काम किया, मैंने कहा ना गुरु ग्रंथ साहिब है हमारा पूज्य, कुरान है, बाइबल है, जरा छेड़ के दिखा दो ना। बहुत बड़े ये तो हिंदू हैं बहुत बड़े, इन्होंने तो मुसलमान खत्म कर दिए। सारे कारोबार, सारे थानों में ठेकेदारी मुसलमान माफियाओं की चल रही है। सबसे ज्यादा हिंदू विरोधी सरकार चल रही है। कहा हो आपको ज्ञान? आपको पता नहीं है क्या थाने में ठेकेदारी कैसे चल रही है? 2027 में इस तरीके से बीजेपी द्वारा आ सकती है। अब देखिए, बीजेपी नहीं आई तो हमारी बेटियां नहीं बचेंगी, इसलिए बीजेपी का आना जरूरी है। मुझे उम्मीद है माननीय मोदी जी इस बात पर ध्यान देंगे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ध्यान देंगे, प्रदेश अध्यक्ष जी हाथ जोड़ के निवेदन है। और मुख्यमंत्री जी के ऊपर जो तंत्र कराया गया है उससे अगर वो मुक्त हो गए तो वो भी ध्यान देंगे निश्चित तौर पर। लेकिन पूरे देश की जनता आपके माध्यम से समझ ले कि योगी जी के ऊपर तंत्र करा दिया, इसलिए गाय कट रही है, भ्रष्टाचार की सीमा पार है, मर्डर, डकैती, अपहरण हो रहे हैं, लूट हो रही है खुलेआम। बताओ, कमिश्नर रात को एक बड़े चैनल के पत्रकार को उठा के डाल देता और केस कुछ नहीं। एक गरीब की गाड़ी लुटती है, वो बाहर खड़ा है, उसी को जेल भेज देते हैं बेचारे को, और अपराधियों से पैसे देके छोड़ देते हैं। लिंक रोड थाना, एक घटना थोड़ी है, ये तो छोटी बात है। पूरे प्रदेश में क्या हो रहा है? अयोध्या जी में गरीबों की जमीन लूट ली, कुछ तो दिखाओ महाराज। आपके साथ पिताजी मारपीट हुई, महिलाओं के साथ धक्का मुक्की, मुझे तो काट दे, मार दें। नंदकिशोर गुर्जर कहते कि सीएम योगी पर बड़े अधिकारियों ने कर दिया है जादू टोना। यानी एक बार फिर से नंदकिशोर गुर्जर ने योगी के खिलाफ मानो बिगुल बजा दिया है। उन विवादों की हवा को फिर से योगी की ओर घुमा दिया, क्योंकि गाहे बगाहे योगी सरकार में बीजेपी विधायकों, मंत्रियों, नेताओं की असंतुष्टि की खबरें आती रहती हैं। लाल पीताशाही हावी है, ऐसी बातें चलती रहती हैं। शिकायतें लखनऊ से दिल्ली तक पहुंचती रहती हैं।
दरअसल नंदकिशोर गुर्जर का ये गुस्सा था पुलिस के साथ भिड़ंत के बाद। इस बयान से पहले गाजियाबाद की सड़कों पर बीजेपी विधायक और उनके समर्थकों और पुलिस में जमकर भिड़ंत हुई थी। लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर रामकथा का आयोजन कर रहे हैं, जिसके लिए कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं और पुरुष शामिल थे। खुद विधायक नंदकिशोर गुर्जर सिर पर रामचरितमानस रखकर यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे। इसी कलश यात्रा को लेकर ये सारा विवाद हुआ। पुलिस इस कलश यात्रा को रोकती है तो हंगामा शुरू हो जाता है। यात्रा में शामिल लोग और पुलिस के बीच में धक्का मुक्की होती है। इस दौरान विधायक के कपड़े फट जाते हैं, वो बेहोश हो जाते हैं, जमीन पर बैठकर नारेबाजी शुरू कर दी जाती है। नंदकिशोर गुर्जर ने पुलिस प्रशासन पर धार्मिक आयोजन में बाधा डालने, जबरन यात्रा रोकने की कोशिश का आरोप लगाया, समर्थकों के साथ बदसलूकी का आरोप लगाया। वहीं पुलिस का कहना है कि पहले तो इस कलश यात्रा के लिए परमिशन लेनी चाहिए थी, परमिशन नहीं ली गई, इसलिए इसे रोका गया। फिलहाल नंदकिशोर गुर्जर के इन बयानों पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।